आज 12th क्लास हिंदी गद्य भाग का पहला चैप्टर बातचीत से संबंधित हम लोग बात करेंगे। पहले बातचीत है क्या इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद लेखक का परिचय, इसके पश्चात प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करवाया जाएगा। बातचीत शीर्षक एक निबंध है। परीक्षा में प्रश्न आता है, बातचीत शीर्षक कैसी रचना है, तो यह निबंध है। बातचीत शीर्षक में हम वाक शक्ति के बारे में जानते हैं, बातचीत के कला के बारे में जानते हैं। यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो ये सृष्टि गूंगी होती। वाक शक्ति के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। जैसे आदमी को जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की ज़रूरत होती है, वैसे ही मन में यदि कोई मवाद हो, दुख हो, कष्ट हो, वेदना हो, तो उसको दूर करने के लिए बातचीत करने की आवश्यकता होती है। अगर हम बातचीत करते हैं तो मन का दुख मवाद निकल जाता है, चित्त हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तब जो है हम जानेंगे जो वाक शक्ति की जो कला है, परिविधि है, उसे हम क्या कहते हैं। बातचीत करने की कला को, परिविधि को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जो कि यूरोप के लोगों में ज़्यादा सर्वाधिक प्रचलित है। और अब हम बात करेंगे, दो विद्वानों का मत है। एक है वेन जॉनसन, उनका कहना था बोलने से मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार होता है। पूछता है प्रश्न, बोलने से मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? तो वेन जॉनसन ने कहा। तो बेन अब से बोल ले। अब हम जानेंगे असल बातचीत कितने व्यक्ति के बीच होता है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। यह एडिसन का विचार है। तो अगर पूछा जाए असल बातचीत कितने व्यक्ति के बीच सिर्फ हो सकता है, दो व्यक्ति के बीच होता है। किसने कहा? एडिसन ने कहा। बोलने से मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? वेन जॉनसन ने कहा। बातचीत शीर्षक कैसी रचना है, तो निबंध है। बातचीत करने से क्या होता है? चित्त हल्का एवं स्वच्छ हो जाता है। अब हम लेखक का परिचय जानेंगे। जो बातचीत शीर्षक के लेखक हैं वह बालकृष्ण भट्ट हैं। आसान तरीका से हम याद कर सकते हैं। ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट। उनके पिताजी का भी नाम है बॉय पर है, वह है बेनी प्रसाद भट्ट। तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट, उनके पिता बेनी प्रसाद भट्ट और माता पार्वती देवी। अब उनके जन्म स्थान के बारे में हम जानेंगे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्म हुआ। कब? 23 जून 1844 ईस्वी। और ये आधुनिक काल के कवि हैं और भारतेंदु युग के कवि हैं। इनकी बहुत सारी रचना है, जिसमें 100, अजान, एक सुजान, गुप्त वैरी, नूतन ब्रह्मचारी, ये सभी इनकी प्रमुख रचना है।
और संस्कृत शिक्षा से ही इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए और अंत में इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी की हुई। अब हम लोग प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर बात करेंगे। हम जानते हैं परीक्षा में 50% प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव हमारा 50 सही हुआ तो अधिक अंक ला सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से समझना है, हाँ कह रहा है कि नहीं कह रहा है। हर प्रश्न को समझने के बाद प्रश्न का जवाब सटीक समझ जाते हैं, उस प्रश्न में ही छिपा होता है। जिसमें हम पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं, वह है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। माने कैसी रचना है, एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या निबंध है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, वह है निबंध। अब हम दूसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो अभी पूर्व में ही बताए वह आधुनिक काल के थे, लेकिन भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर 2 सही है, भारतेंदु युग यानी बी। अब हम तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। इसका ऑप्शन डी सही है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ऑप्शन डी। अब हम चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता। संवाद माने बातचीत में, वह होता है आत्मीयता, ऑप्शन सी सही है। अब हम बात करते हैं पांचवा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था यानी कब हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। हम आगे बात करते हैं। छठा प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर रचना है, वह रचना किनकी है। वह है ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास की। श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी सटीक जवाब है। अब सातवां प्रश्न से संबंधित, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। प्रश्न पर हमें ध्यान देना है, कौन सी रचना है नहीं, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। उपर्युक्त 3 ए बी सी उनकी रचना है, लेकिन ऑप्शन डी परीक्षा गुरु इनकी रचना नहीं थी। अब हम आठवां प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। देखिए प्रश्न समझने की बात, उसमें था नहीं है, इसमें है। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, वह है रेल का विकट खेल, ऑप्शन नंबर ए सही है। हम अब 9वां प्रश्न से संबंधित बात करेंगे। 9वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था यानी संपादित किए थे। वह होगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप, उनकी मासिक पत्रिका थी। अब है
यानी ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप। अब हम 10वां प्रश्न पर बात करेंगे। वह है 10वां प्रश्न, बातचीत किस विधा की रचना है, यानी कैसी रचना है, आलोचना है कि गीत है कि शोध है कि निबंध है कि रेखाचित्र है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बातचीत निबंध है। बालकृष्ण भट्ट एक निबंधकार थे। अब हम 11वां क्वेश्चन से संबंधित बात करेंगे। 11वां क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? वह है ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्राइडे के मुख से उन्होंने बात सुनी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम 12वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। वह 12वां क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? आपको पहले ही बताए थे, ब से बातचीत, अब ब से बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी, अगर उनके पिताजी का भी नाम पूछा जाए तो बेनी प्रसाद भट्ट। अब हम 13वां क्वेश्चन देखेंगे। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर ए सही है। जो बातचीत के माध्यम से हम बातचीत की शैली, प्रत्येक व्यक्ति को बातचीत करने की कला नहीं होती है। कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खाना पीना त्याग कर पूरे दिन बात ही करते रहते हैं, उनकी बात सुनने में अच्छा लगता। तो अब ऑप्शन नंबर ए सही। अब हम चलेंगे 14वां प्रश्न पर। 14वां प्रश्न पर वह है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखने का काम किया? वह होगा ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब है। अब हम चलते हैं 15वां प्रश्न पर। 15वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, माने उनका जन्म कहाँ हुआ था? वह है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 23 जून 1844 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। हमें याद रखना है 23 जून रहेगा 1844, 1944, हमें 23 जून 1844 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बालकृष्ण भट्ट, जो कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं। अब हम चलते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किए? इससे पूर्व भी ये क्वेश्चन था। वह ऑप्शन नंबर सी है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का उन्होंने संपादन करने का काम किए। अब हम चलते हैं